एक समय की बात है, यशोदा मैया दधि मंथन कर रही थी। दधि मंथन कर रही थी तो भगवान श्री कृष्ण उनके पास आते हैं, बोलते मैया। बोले हाँ लाला, मुझे माखन खाना है, मुझे माखन खिला दो। तो यशोदा मैया लाला से कहती हैं, लाला थोड़ा सा वक्त रुक जा, दही मंथन कर रही हूँ, दधि मंथन कर रही हूँ, दधि मंथन से जो माखन निकलेगा तुम्हें ताज़ा ताज़ा माखन खिलाऊंगी। लेकिन कन्हैया मानते नहीं। और कन्हैया कहते हैं, अगर माँ तुम मुझे दही नहीं दोगी तो हम तुम्हारा मटका फोड़ दूंगा। बोलती यशोदा मैया कहती, लाला बहुत तुम बदमाश हो गए हो। अरे थोड़ा वक्त लगेगा, रुक जा, तुझे हम ताज़ा ताज़ा माखन खिलाती हूँ। लेकिन कन्हैया नहीं मानते हैं, अपने जिद पे आ जाते हैं और एक डंडा उठा करके मटकी टंगी हुई थी मार देते हैं। मटकी फूट जाती है। जब मटकी फूट जाती है तो यशोदा मैया कहती है, लाला तू बहुत बदमाश हो गया है, रुक जा, अभी तेरे को मैं बताता हूँ, तेरे को अभी बताती हूँ मैं, तू मटकी फोड़ दिया। अब कन्हैया डर के मारे भागने लगते हैं। भागते 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 यशोदा मैया थक जाती हैं। जब यशोदा मैया थक जाती हैं, लाला को नहीं पकड़ पाती, तो लाला को दया आता है, कान्हा को दया आता है। कान्हा रुक जाते हैं। अब यशोदा मैया कान्हा को पकड़ करके अवखल में बांधना चाहती हैं। रस्सी ले आए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ढाई अक्षर प्रेम का, क्योंकि ढाई अक्षर जो प्रेम का होता है, क्योंकि प्रेम का भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक ही सार है, भाव से भज लो मुझे, भव से बेड़ा पार है। तो कन्हैया कहते, हे माँ तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया है। अब माँ यशोदा उनको रस्सी में ऐसे कर कर ओखल में बांध रही, लेकिन थोड़ा सा रस्सी कम पड़ जा रहा है, ढाई बित्ता रस्सी कम पड़ जा रहा है। बता रहे हैं कि माँ ढाई अक्षर प्रेम का, क्योंकि ढाई अक्षर ही प्रेम का, कृष्ण कहोगे ढाई अक्षर। माँ को समझा रहे हैं, क्योंकि माँ मैं भाव का भूखा हूँ, भाव एक ही सार है, और भाव से भज लो मुझे, भव से बेड़ा पार है। लेकिन माँ नहीं समझ पा रही हैं। माँ अहंकार में कन्हैया को बांध रही हैं ओखल में, लेकिन रस्सी कम पड़ जा रही। फिर रस्सी लेने जाती हैं, फिर रस्सी कम पड़ जाती है। अब यशोदा माँ बड़ी चिंता में हो जाती हैं। मैं रस्सी लाती हूँ, ढाई पीता चोट क्यों पड़ जाता है। अब इधर कृष्ण भगवान माँ से समझा रहे हैं। अब माँ तो बांध दी, बांधने के बाद चली जाती है। वहीं दो पर वृक्ष रहते हैं, वहाँ तो वृक्ष रहते हैं। अम्मा इधर कन्हैया को बांध करके यमुना जल पे जल लेने चली जाती हैं, और उधर कन्हैया छोटे अवस्था में ओखल को गिरा करके वो दोनों वृक्ष को गिरा देते हैं। धड़ाम से जब वृक्ष गिरता है तो गांव में हल्ला हो जाता है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जब इधर आए तो देखे ओखल के पास में कन्हैया बैठे हुए, तो दोनों वृक्ष गिरा हुआ है। दोनों वृक्ष से एक युवक निकलते हैं। वो युवक कौन थे? जब इधर से जय विजय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए बैकुंठ लोक पर गए थे, तो उनके दो पार्षद खड़े रहते, जय और विजय। जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को अंदर नहीं जाने दिए जय विजय ने, बोले प्रभु अभी आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने उनको श्राप दिया, जाओ तुम जाओ द्वापर में, भगवान जब श्री कृष्ण का जन्म होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। तुम जाओ, जड़ बन करके खड़े हो जाओ। उसी में वही दो पेड़ है, जय और विजय वही दो पेड़ हैं।
तो भाई यही कथा भगवान के चरणों में है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।